बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITech अकेडमी। मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज आपके लिए लेकर आए हैं फ़िज़िक्स में इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जैसे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और साथ साथ उसके टाइप्स। तो आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। स्पीड को डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्पीड क्या है, यहाँ पे आसान अल्फाज में डिफ़ाइन किया है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बहुत ही आसान डिफिनीशन है। डिस्टेंस कवर्ड, कोई बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का यहाँ पे मतलब क्या है, हमने स्पीड को यहाँ पे एक और डिफिनीशन भी इसकी की है, इससे क्लियर हो जाएगा। इन यूनिट टाइम का मतलब बेसिकली क्या है, इन यूनिट टाइम का मतलब बेसिकली है सेकंड, 1 सेकंड। 1 सेकंड में, यानी एक बॉडी जो है ना 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको हम स्पीड बोलते हैं। या कोई बॉडी हर 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है उसको हम स्पीड बोलते हैं। इन यूनिट टाइम का ये मतलब है, इन यूनिट टाइम यानी हर 1 सेकंड में। इसकी दूसरी डिफिनीशन देख लें, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे पर जो है ना, इसका मतलब क्या है, एवरी वन मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन एवरी 1 सेकंड। यूनिट टाइम, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, यू नो दैट द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ठीक है, तो इन डिफिनीशन सबका एक ही मतलब है, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब अगेन वही, इन एवरी सेकंड, वही मतलब हुआ इसका। लास्ट में एक डिफिनीशन इनसे कुछ डिफरेंट लग रही है, दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पे टाइम रेट का मतलब समझ लें, जहाँ पर भी टाइम रेट आ जाए तो उसका मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, जहाँ पे पर आ जाए तो पर का मतलब भी डिवाइड बाय टाइम होता है, और इन यूनिट टाइम इसका मतलब भी डिवाइड बाय टाइम होता है। तो याद रखें, इन तमाम डिफिनीशंस का मतलब सबका एक ही मतलब है। सब में हम टाइम से डिवाइड करेंगे। किस चीज़ को डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड के बराबर होगा। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन, या टाइम। सिंबल्स में अगर हम इसको लिख लें तो स्पीड के लिए सिंबल यूज़ होता है v, और डिस्टेंस के लिए आ गया s, और डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, यहाँ पे ये जो सिंबल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं इसको हम डेल बोलते हैं, डेल या डेल्टा बोलते हैं। ये हर उस जगह पे यूज़ होता है जिस तरह डिस्टेंस कवर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जहाँ पे मतलब कोई वैल्यू दूसरे के हिसाब से बढ़ रही हो या चेंज हो रही हो तो उसके लिए हम फिर डेल यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे हम डेल के सिंबल इसके साथ यूज़ करते हैं। तो ये थी स्पीड की डिफिनीशन, यानी डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो आपके पास स्पीड आएगा। अगेन यहाँ पे एक और इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है स्पीड के हवाले से। स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे आया, यहाँ पे अगर आप डिफिनीशन को देख लें तो डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास मीटर, टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकंड। तो डिस्टेंस का हुआ हमारे पास मीटर, टाइम का हुआ हमारे पास सेकंड। तो मीटर डिवाइड बाय सेकंड, तो इसको हम मीटर पर सेकंड बोलते हैं। या आगे मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे s का पावर जो है ना वो 1 है, तो अगर हम इस को डिवाइड से ऊपर लेकर जाते हैं इस तरह, तो ये s के ऊपर पावर -1 हो जाएगा, तो ms-1। लेकिन इसको हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड ही इसको बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है स्पीड आपको क्लियर हुआ होगा। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने से हमारे पास स्पीड आएगा। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। अब स्पीड के टाइप्स हैं, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड की तरफ चलते हैं। एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। यानी किसी बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, तो टोटल डिस्टेंस को लेकर टोटल टाइम पे डिवाइड कर लें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। इससे आपके पास एक सिंगल वैल्यू आएगी, यानी इसमें स्पीड कभी कम हुआ होगा, कभी ज़्यादा हुआ होगा,
तो वो सारे स्पीड जो है वो इक्वल हो जाते हैं और टोटल आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, जैसे कि हमारे पास एवरेज स्पीड के बराबर होगा। ये एवरेज स्पीड का सिंबल है हमारे पास, ठीक है। सिंबल्स में एस डिवाइड बाई टी। देखिए यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे डेल का साइन हमने यहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ले रहे हैं। यानी यहाँ पे हम टाइम के हिसाब से जो डिस्टेंस बढ़ रहा है उसको हम नहीं ले रहे हैं, लिहाजा डेल का सिंबल नहीं है, बस टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है। इसलिए एवरेज स्पीड के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, ज़रा देख लें। यहाँ पे एक बॉडी है, उसने टोटल 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। इसमें स्पीड कभी कम भी हुआ होगा, कभी ज़्यादा भी हुआ होगा, लेकिन उसने 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है, टोटल। और उसने 50 सेकंड्स का टाइम लिया हुआ है इसके लिए। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होगा? तो एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 500, टाइम है 50, तो डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 10 मीटर पर सेकंड। अब हो सकता है कि शुरू में इस बॉडी की स्पीड है वो होगी 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, एट द एंड भी स्पीड कम हुई होगी, दरमियान में 10 से ज़्यादा हुई होगी, लेकिन इन टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे जब डिवाइड किया तो वो सारे हमारे पास इक्वल हो गए, ये हमारे पास एवरेज स्पीड के बराबर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एक टर्म है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये एवरेज के बिल्कुल अपोजिट है। इंस्टेंटेनियस वो स्पीड होती है जो किसी बॉडी की करंट पोजीशन पे जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी जो है उसने ट्रैवलिंग शुरू कर ली। अब इस वक्त जब आप स्पीडोमीटर को देखते हैं इसकी क्या स्पीड है करंट पोजीशन पे या करंट सिचुएशन में, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल का मतलब क्या है? यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल का मतलब ये है, यहाँ पे हम टोटल टाइम नहीं ले रहे कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बल्कि यहाँ पे हम हर एक सिचुएशन या हर एक इंस्टेंट या हर एक लम्हे के लिए अलग अलग स्पीड ले रहे हैं, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या है? स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी लम्हे या किसी भी टाइम पे जो स्पीड होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। मैथमेटिकली लिखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम, और डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी या एस बाई टी। यहाँ पे अगेन डेल हमने इसलिए डाल दिया कि चूँकि वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल्स हैं तो हर एक इंटरवल के लिए अलग अलग स्पीड होगा, तो डिस्टेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, इसलिए डेल्टा का साइन लगा दिया है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए इस वक्त इसकी ये स्पीड है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड देखें, इस साथ साथ स्पीड बढ़ रही है, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ये आप देख रहे हैं अभी इस वक्त इसकी ये स्पीड है। अब अब इसकी ये स्पीड है, तो ये इस लम्हे पे तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अगले लम्हे में स्पीड ये है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब देखें ये अब स्पीड यूनिफॉर्म देखें, ये अभी ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी जो जिस जिस लम्हे जो जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ। यहाँ पे बहुत ही आसान है। इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी अगर हम यहाँ पे इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब है कि टाइम के इंटरवल्स आप ले लें, जिस तरह सेकंड हमने ले लिए। देखिए यहाँ पे हमने टाइम के सेकंड ले लिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, इस तरह अप टू 10 सेकंड्स। अब ये टाइम के इक्वल इंटरवल्स हैं। अब अगर बॉडी इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड को जिस तरह देखें। अब देखें बॉडी ने 1 सेकंड में, यानी पहले 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, अब नेक्स्ट सेकंड में फिर 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अब नेक्स्ट सेकंड में अगेन 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अब नेक्स्ट सेकंड में अगेन 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अब नेक्स्ट सेकंड में अगेन 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो देखें बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये देखें और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखें 2 मीटर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। अगेन देख लेते हैं, देखें यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएँ तो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ। अब देखिए इस बॉडी ने पहले 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, नेक्स्ट सेकंड में अगेन 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब नेक्स्ट सेकंड में देखें तो बॉडी ने 2 से 8, तो यहाँ पे 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है।
नेक्स्ट सेकंड में देखें तो बॉडी ने 8 से 14 तो 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब देखें इस सेकंड में बॉडी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो लिहाजा यहाँ पे जो स्पीड है ये अब यूनिफॉर्म नहीं रहा। नेक्स्ट सेकंड में देखें अगेन डिस्टेंस कम हो गया है, नेक्स्ट सेकंड में देखें अगेन और कम हो गया है, नेक्स्ट सेकंड में देखें अगेन डिस्टेंस और भी कम हो गया है। तो मतलब ये हुआ कि अभी डिस्टेंस कम हो रहा है, तो मतलब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा। कभी कभी डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, कभी डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, तो लिहाजा डिस्टेंस जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा। अच्छा, वेलोसिटी की तरफ आ जाएं तो वेलोसिटी और स्पीड में किस चीज़ का फ़र्क है? वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क है। डिस्टेंस को हटा के डिस्प्लेसमेंट लगा दें तो वेलोसिटी की डिफिनेशन बन जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो अगेन सब सारे डेफिनेशन वही हैं, सिर्फ डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट लगा दिया है। तो इसकी वजह ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सेम टू सेम फिनोमेना है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देख लें मैथमेटिकली, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम देख लें, और सिंबॉलिकली देखें वेलोसिटी के ऊपर हमने एरो का साइन लगा दिया है, यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए इसके ऊपर हमने एक एरो का साइन लगा दिया है। बाकी सारे के सारे वही डिफिनेशन है। टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी, बिल्कुल वही डिफिनेशन है, सिर्फ डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अच्छा, डायरेक्शन वाली बात को हम समझ लेते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एक बॉडी है वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, और बॉडी जो है ट्रेवल करके यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँच जाता है, इस पॉइंट तक। अब इसने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर यहाँ तक, और इस 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसने टाइम लिया 25 सेकंड्स का। ठीक है, तो अगर हम इसका स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हम इस डिस्टेंस को, यानी 100 मीटर को 25 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेलोसिटी के लिए फिर हमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डिस्टेंस लेना पड़ेगा। हालांकि बॉडी जो है वो इस रास्ते से आया हुआ है, लेकिन हम शॉर्टेस्ट रूट लेंगे क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो अगर वो जिस रास्ते से भी गया हो, हम स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो अगर हम देखते हैं टाइम जो है ना वो 25 सेकंड है, डिस्टेंस 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 50 मीटर हमने ले ली क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर बन रहा है, तो हम ये लेंगे। अब इसके लिए स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या है, तो ये देख लें आप। स्पीड अगर आप लेते हैं तो स्पीड जो है ना वो 100 डिवाइड बाई 25, यानी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो ये 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। लेकिन अगर आप वेलोसिटी ले रहे हैं तो वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है, तो 50 डिवाइड बाई 25, तो ये 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस आपको बता दिया है। स्पीड में आप जो एक्चुअल पाथ है वो आप लेंगे उसका, और वेलोसिटी में आप स्ट्रेट लाइन लेंगे चाहे बॉडी जिस रास्ते से भी गया हो। तो देखिए इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। देखें स्पीड में चूँकि देखिए पहले डायरेक्शन ये था, बाद में डायरेक्शन ये हुआ, और बाद में डायरेक्शन ये हुआ, बाद में डायरेक्शन ये हुआ, लेकिन वेलोसिटी में एक ही डायरेक्शन है, तो ये आप कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आ जाएं आप एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन क्या है? बहुत टेक्निकल टॉपिक है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज जब पैदा हो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। यानी चेंज इन वेलोसिटी तो आप ले रहे हैं, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम आप लेंगे कि एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अगेन वही बात हुई, या चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, यानी अगेन वही, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही सारे मतलब है जो हमने एक दफ़ा पढ़ लिए हैं। यूनिट टाइम का मतलब भी है डिवाइड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब भी डिवाइड बाय टाइम, पर सेकंड का मतलब भी डिवाइड बाय टाइम, यानी हर एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। या टाइम रेट अगेन आ गए, तो टाइम रेट का मतलब हमने पहले भी समझा दिया है। टाइम रेट का मतलब है हमारे पास डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को अगर मैथमेटिकली लिखते हैं तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी, ये देखें, और अगेन यूनिट टाइम तो डिवाइड बाय टाइम। तो ये देखें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हम किस तरह लेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डिफिनीशन आ गई है। अच्छा, अगर आप एक्सेलरेशन के यूनिट को लेते हैं तो सबसे पहले एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर है। एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा सा यूनिट, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था लेकिन इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो किस तरह, तो अगर आप एक्सेलरेशन की आप डिफिनीशन को देख लें या मैथमेटिकल फॉर्म को देख लें तो वो डेल्टा वी बाई टी है। तो वी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए वी का मीटर पर सेकंड हुआ, टाइम का हमारे पास सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई सेकंड फिर इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। इस वाले डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो ये एस सेकंड है तो ये 1 और एस हो जाएगा, मीटर इंटू 1 तो इससे मीटर आ जाएगा, सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड से सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी एक्सेलरेशन। इसके बाद आ जाए एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ। जिस तरह स्पीड में हमारे पास था एवरेज, जिस तरह वेलोसिटी में था, तो उसमें टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम था। यहाँ पे टोटल चेंज इन वेलोसिटी, चूँकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है तो यहाँ पे टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम, इसको हम ले रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो मैथमेटिकली ए इज इक्वल टू एवरेज का सिंबल वही है जिस तरह पहले हमने लिखा था, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम, और अगेन टोटल चेंज इन वेलोसिटी तो डेल्टा वी डिवाइड बाई टी। इसके लिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी और लास्ट में उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी में टोटल चेंज आया हुआ है, हालांकि डायरेक्ट 5 से 15 नहीं हुई, आराम आराम से 5, 6, 7, 8 इस तरह, लेकिन ये हमने इनिशियल और फाइनल वैल्यू, तो यहाँ से आप टोटल चेंज ले लें और टाइम लिया हुआ है 5 सेकंड्स का। तो टोटल चेंज कितना है, 15 से 5 की स्पीड में चेंज आया है या वेलोसिटी में, तो वो 10 हो गया, और डिवाइड बाई 5 तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एवरेज एक्सेलरेशन है। यानी टोटल चेंज को हमने टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी लम्हे या करंट सिचुएशन में जिस तरह हमने स्पीड में किया, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगेन लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि इन वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ आ जाएं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी चूँकि चेंज इन वेलोसिटी है तो हमने कहा कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे रह गया है, सॉरी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक स्केच लिया हुआ है, यहाँ ये टाइम है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी ये 1 सेकंड, एक दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, फोर्थ, फिर ये एक एक टाइम के इक्वल इंटरवल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड जो सेकंड था उसमें स्पीड था 4 मीटर पर सेकंड, फिर थर्ड सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, फिर फोर्थ सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 12 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे चेंज कितना आया है, फर्स्ट सेकंड है दूसरे सेकंड के दरमियान में, तो 4 से बन गया 2, तो 4 माइनस 2, और टाइम हुआ यहाँ पे 1 सेकंड का, तो डिवाइड बाई 1, तो 2/1 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड में देख लें तो स्पीड 4 से 6 हो गया, तो 6 माइनस 4 डिवाइड बाई टाइम गुजर गया 1 सेकंड, तो 6 माइनस 4 से 2, 2 डिवाइड बाई 1 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन नेक्स्ट में आप देखें 6 to 8, तो 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 1, तो 8 माइनस 6 से 2 आ गया, 2/1 इज इक्वल 2 मीटर पर सेकंड। देखें हर एक सेकंड में जो चेंज आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अच्छा, लास्ट टाइप है इसकी डिक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। सो डिफिनीशन क्या है, डिक्रीज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो चेंज तो डिक्रीज भी हो सकता है, तो डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या पर सेकंड इज कॉल्ड डिक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम हो रही हो, बॉडी स्लो डाउन हो रही हो, तो उसको हम डिक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोलते हैं। और डायरेक्शन ऑफ डिक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट, एक बॉडी जो है वेस्ट की तरफ जा रही है एंड स्लोइंग डाउन, और उसकी स्पीड कम हो रही है, सो क्या होगा, इट्स वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट। क्योंकि बॉडी वेस्ट की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होगी, एंड स्लो डाउन है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स ईस्ट। यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन वाले केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर।
Thank you very much.